हे गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आज इस वीडियो में मैं एक नया चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्वीट ट्रैप। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे ड्रामे का हीरो एक शेफ़ है और हीरोइन एक शेफ़ बनने की ट्रेनिंग ले रही है। कहानी की शुरुआत में हमें हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियांगजी। जियांगजी एक कुकिंग कंपटीशन में होता है। वो एक 4 स्टार शेफ़ है और उसने काफ़ी सारे शेफ़ की नाइफ को सीज कर लिया है और आज वो एक कंपटीशन में है जिससे वो 5 स्टार शेफ़ बन सके। उसे सामने वाले शेफ़ की नाइफ को सीज करना है, यानी इस कंपटीशन को जीतना है। अब सामने वाला शेफ़ भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची पोस्ट पे होता है। वो 5 स्टार रेटेड शेफ़ है। यदि जियांगजी से हरा देगा तो जियांगजी भी 5 स्टार रेटेड शेफ़ बन जाएगा। अब दोनों की डिशेस तैयार हो जाती हैं और जियांगजी टाइम पर अपनी डिश को फिनिश कर देता है। यहाँ पर जजेस सबकी डिश को चेक करते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं। सभी बोलते हैं कि डिशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। फिर वोटिंग का टाइम आता है तो हमें दिखाया जाता है कि जियांगजी इस कंपटीशन में जीत जाता है, जिससे दूसरे शेफ़ को बड़ा धक्का लगता है और उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है और वो बोलता है कि जियांगजी, तुमने मेरी नाइफ को सीज कर लिया है। आज से मैं वो नाइफ यूज़ नहीं करूँगा जो मैं इतने सालों से यूज़ करता हुआ आया हूँ। जिस पे जियांगजी कुछ नहीं कहता और शेफ़ की नाइफ लेकर अपने पास रख लेता है। फिर वो नाइफ जाकर एक कॉर्नर में टांगता है और बोलता है कि ये सारी नाइफ मैंने जीती हैं अपनी पूरी लाइफ में अभी तक। वो कंपटीशन से बाहर आता है और इंट्रो में बताया जाता है कि जियांगजी एक 4 रेटेड शेफ़ है जो जल्द ही 5 रेटेड बनने वाला है और उसने अच्छे अच्छे शेफ़ों की नाइफ अपने पास रख ली हैं। उसकी असिस्टेंट जू बताती है, सर क्या आप फेमस नूडल रेस्टोरेंट शू में जाएंगे? आपने उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी थी। जिस पर वो कुछ नहीं कहता और एक पुराना पास्ट याद करता है। वो बोलता है कि मैं वहाँ गया था शू के पास अपनी बहन को लेके और मैंने शेफ़ शू से कहा था कि मेरी बहन को प्लीज़ रख लीजिए, उसे ट्रेन कर दीजिए, जो वो एक बहुत अच्छी शेफ़ बन जाएगी। लेकिन शू ने मना कर दिया था और शू एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट चलाता है। जियांगजी वहीं जाने की बात कर रहा है जिस पे जियांगजी बोलता है, हाँ मैं शू रेस्टोरेंट जाऊंगा और उसकी भी चाकू को हड़प लूंगा और फिर उसकी रेस्टोरेंट को मैं बंद करा दूंगा क्योंकि उसने मेरी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब कहानी में आगे हमें हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि शू रेस्टोरेंट में काम करती है। शू रेस्टोरेंट एक 5 स्टार रेटेड रेस्टोरेंट है जहाँ की नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं पे हमारी ड्रामा की फीमेल लीड भी काम करती है जिसका नाम लीनाई है। लीनाई का ये फ्रेंड होता है केन, जो कि उसकी हर वक्त मदद करता रहता है। केन भी शू नूडल्स में काम करता है एक अप्रेंटिस के तौर पे। अब यहाँ पर नीलाई और केन बात कर रहे होते हैं कि हाँ तुम्हें पता है कि अभी कंपटीशन में फिर से जियांगजी जीत गया है। बाकी सब भी इसी चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं कि जियांगजी एक हैंडसम और यंग मैन है और उसने अपना नया कंपटीशन जीत लिया है। जल्द ही वो दूसरे शेफ़ को टारगेट करने वाला है। अब यहाँ पे लीनाई अपने मास्टर शू के पास आती है, वही मास्टर जिसने जियांगजी की बहन को एक्सेप्ट नहीं किया था अपने शिष्य के तौर पे। अब लीनाई अपने मास्टर को स्निफ करती है और बोलती है कि मुझे गैस की आपसे स्मेल आ रही है, क्या आपने फिर से गैस टैंक बदला है? जिस पे मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी नोज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुमने इतनी जल्दी स्मेल पहचान ली? जिस पे बोलती है, हाँ मेरी नाक बहुत तेज़ है क्योंकि एक मैं शेफ़ हूँ। वो बोलती है कि आपको गैस टैंक नहीं बदलना चाहिए था, आपकी कमर साथ नहीं देती। मास्टर शू बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। अब मास्टर शू उसको बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़ी है? तो वो बोलती है कि आप एक काम करिए, कुकिंग स्किल मुझ पे छोड़ दें और आप जाके रेस्ट करें। तो मास्टर शू बोलते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं तुम्हारी ट्रेनिंग के, मैं तुम्हें अभी अपनी नाइफ यूज़ करने नहीं दूंगा। जिस पे वो काफ़ी मायूस हो जाती है लेकिन सोचती है ठीक है, लेकिन मास्टर मैं 6 महीने बाद आपकी नाइफ यूज़ करूँगी, मैंने आज तक इस नाइफ को नहीं पकड़ा है। मास्टर शू हाँ कर देते हैं और ये लोग बाहर जाके एक बेबी को खाना खिलाते हैं। रात को लीनाई अपना एक स्टॉल खोल लेती है और वहाँ पर वो नूडल्स बनाने की प्रैक्टिस करती है। वो रात भर इस प्रैक्टिस को जारी करती है जिससे वो एक अच्छी नूडल बनाने वाली बन सके और अपनी मास्टर की हेल्प कर सके। वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करती हो लेकिन रात को आकर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब क्यों करती हो? इतने में जियांगजी आ जाता है और बोलता है वो लीनाई से कि मुझे एक बाउल भर के नूडल्स चाहिए। वो बोलती है कौन सी नूडल्स चाहिए? तो जियांगजी बोलता है कि मुझे स्नेक फिश वाली नूडल्स चाहिए और उसकी स्पेशल डिमांड पर वो
हाँ कर देती है और फिर वो साइड से बोरो करके स्नेक फिश वाली नूडल्स बनाने लगती है। अब जियांगजी उसकी सारी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है और बोलता है कि तुम अच्छे से काटो, ये तुम कैसे बना रही हो, तुम बहुत गंदे तरीके से बना रही हो। तो फिर वो बोलती है कि तुम ही बता दो कैसे करना है। तो जियांगजी उसे बताने लगता है और फिर बाद में चुप हो जाता है। अब यहाँ पे लीना ही सोचती है कि ये आखिर चुप क्यों हो गया। फिर जियांगजी अपना फोन उठाता है और असिस्टेंट जू से पूछता है कि ये वही लड़की है जिसे मास्टर शू अपने रेस्टोरेंट का मालिक बना चुके हैं और ये आने वाली पीढ़ी के उनके रेस्टोरेंट को संभालेगी। जिस पे जू बोलती है हाँ सर, आपने बिल्कुल सही सुना, लीना ही वो लड़की है जो आगे चल के उस रेस्टोरेंट को चलाएगी। अब यहाँ पर उस स्ट्रीट वाले अंकल को फोन आता है कि पेट्रोलिंग कार आ रही है तुम्हारी साइड, तुम्हें अपने स्टॉल को बंद कर लेना चाहिए। लीना ही जाकर जियांगजी को नूडल्स देने ही वाली होती है कि वो अंकल बताते हैं कि पेट्रोलिंग कार्स आने वाली हैं चक्कर लगाने के लिए, जल्दी अपने स्टॉल बंद कर लो। अब यहाँ से फट से वो जियांगजी के हाथ से नूडल छीनती है और सारा सामान वहाँ से ले जाने लगती है और अपने स्टॉल को जल्दी से बंद कर देती है। जियांगजी चिल्लाता ही रहता है, बोलता है कि रुको मुझे नूडल्स खानी है, लेकिन वो एक नहीं सुनती और सारे स्ट्रीट फूड्स वाले वहाँ से भाग जाते हैं। हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि कोई भी स्ट्रीट फूड अलाउ नहीं है रात में, अपना सामान बंद करो। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है जियांगजी कि लीना ही आखिर वो लड़की कैसे हो सकती है जिसे मास्टर शू ने अपना हायर चुन लिया है। क्या ये लड़की उनके रेस्टोरेंट को आगे संभालेगी? इसके अंदर तो कोई कैपेबिलिटीज भी नहीं है। अब वो यही बातें सोच रहा होता है कि दोबारा से लीना ही बोलती है कि पेट्रोलिंग कार्स चली गई हैं, क्या तुम्हें नूडल्स चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दोबारा तुम्हारे लिए बना देती हूँ। जिस पे वो कहता है ठीक है चलो, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं एक खा ही लेता हूँ। फिर से पेट्रोलिंग कार आ जाती है और पुलिस वाले आ जाते हैं जो बोल रहे होते हैं ए लड़की रुको, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। लेकिन वो फिर से नूडल्स का बाउल छुड़ा के अपना स्ट्रीट स्टॉल बंद करके भागने लगती है। जियांगजी बोलता है अनबिलीवेबल, इस लड़की ने तो मुझे एकदम अचंभित करके रख दिया, ये लड़की पता नहीं मास्टर शू का रेस्टोरेंट कैसे संभालेगी। दूसरे दिन जियांगजी पहुंच जाता है सू नूडल्स के रेस्टोरेंट, जहां पर वो लीनाई को देखता है और लीनाई विंडो में से देख रही होती है कि किसकी कार आके उसके रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो गई। अब जियांगजी बस लीनाई को देखता रहता है और हल्का सा मुस्कुराता है। इतने में वो अंदर चली जाती है और जियांगजी पूछता है कि ये लड़की इतनी चाइल्डिश है, पता नहीं ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएगी कि नहीं। अब अंदर मास्टर शू बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी आ गई हो लीनाई, जिसमें बोलती है कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं आपकी हेल्प कराना चाहती हूँ। पीछे से जियांगजी आ जाता है और बोलता है कि आ गया हूँ मैं, तुम्हारी नाइफ को नहीं छोड़ूंगा मास्टर शू। मास्टर शू बोलते हैं मुझे पता था कि मैं ही तुम्हारा अगला टारगेट होऊंगा। वो बोलता है अच्छा है कि आपको पता था, मैं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, मैं आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। अब ये सुनकर लीनाई जियांगजी के पीछे जाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। जिस पे वो बोलता है बोलो कौन से क्वेश्चंस तुम्हें मुझसे पूछने हैं। तो लीनाई बोलती है कि कल तुम जानबूझ के मेरे पास आए थे ना, ये पता लगाने के लिए कि मैं कितनी कैपेबल हूँ कितनी नहीं। जिस पे बोलता है हाँ, और मैंने पता लगा लिया है कि तुम बिल्कुल कैपेबल नहीं हो, तुम हाइजीन का ध्यान नहीं रखती और तुम बहुत गंदी कटिंग स्किल्स रखती हो नूडल्स को लेकर, तुम कभी अच्छी शेफ नहीं बन पाओगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जिस पे बोलती है कि तुम अपनी राय अपने पास रखो, मेरे मास्टर्स तुमसे हारेंगे नहीं। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। जियांगजी और मास्टर शू के बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जियांगजी फटाक से अपनी डिश बनाता है और यहाँ पर मास्टर शू की हेल्प लीनाई कर रही होती है। मास्टर शू उसे अपना नाइफ देते हैं और बोलते हैं कि इस नाइफ को तुम आज यूज़ कर लो, क्योंकि ये नाइफ तुम्हें यूज़ करने को नहीं मिलेगी दोबारा। आज जियांगजी मुझसे ये नाइफ छीन लेगा, मैं जानता हूँ। वो बोलती है मास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी नूडल्स बनाते हैं। लेकिन मास्टर शू बोलते हैं कि जियांगजी भी किसी से कम नहीं। अब यहाँ पर लीनाई मास्टर शू के कहने पे नूडल्स बनाने लगती है और उन्हें अंदर ही अंदर दुख हो रहा होता है कि आज उसके मास्टर हारने वाले हैं। लीनाई की नूडल्स तैयार हो जाती हैं और जियांगजी भी अपनी नूडल्स को फिनिशिंग कर रहा होता है। जियांगजी की नूडल्स फिनिश हो जाती हैं टाइम पर और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले होते हैं वोट के। आखिर जीतेगा कौन इन दोनों के बीच, दोनों ही बहुत अच्छे शेफ हैं। यहाँ पर कैन और लीनाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखना हमारे मास्टर शू ही जीतेंगे।
जजेस अपना रिजल्ट देते हैं और जियांगजी जीत जाता है। जजेस बोलते हैं कि जियांगजी की डिश बहुत अच्छी है और मास्टर शेफ की डिश भी अच्छी थी, लेकिन वो नियर टू परफेक्ट थे, परफेक्ट नहीं थे। अब ये सुनकर इन दोनों की तो हवा खिसक जाती है और वो सोचते हैं कि हमारे मास्टर कैसे हार गए। फिर मास्टर सू जियांगजी के पास जाते हैं और उसकी डिश को टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम एक बहुत अच्छे नूडल मेकर हो, तुम सच में बहुत अच्छे शेफ हो। जिस पे बोलता है कि हाँ, मैंने आपको हराने के लिए बहुत मेहनत की है। अब इन दोनों का काफी ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन होता है और लीनाई को याद आती है डॉक्टर की बात कि मास्टर शू के जो टेस्ट हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं उनकी बढ़ती उम्र के चलते, जिस पे लीनाई आज तक इस बात को मास्टर शू से छुपाए हुए है। अब मास्टर शू जाके अपनी नाइफ जियांगजी को दे देते हैं और लीनाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके सामने उसकी मास्टर की चाकू छिन गई है। वो बाहर जाती है जियांगजी से मिलने के लिए कंपटीशन खत्म होने के बाद और वो बोलती है कि मास्टर के टेस्ट कमजोर हो रहे हैं उनकी उम्र के चलते, इसलिए तुम उनसे जीत गए, वरना मेरे मास्टर सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। जिस पे जियांगजी बोलता है जो रिजल्ट है वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे मास्टर हारे क्यों, और मैं अच्छा हूँ, इस बात में कोई शक नहीं। अब मास्टर बाहर आते हैं और लीनाई से बोलते हैं कि तुम वापस आओ, तुम वहाँ क्या कर रही हो। लीनाई अपनी मास्टर की बात सुनती है और वापस चल जाती है। अब लीनाई का नाम सुनकर जियांगजी शॉक हो जाता है और उसे याद आता है कि लीनाई तो उसकी बचपन की दोस्त है और फिर से एक फोटो आती है जिसमें लीनाई की पिक्चर होती है। वो बोलता है कि लीनाई वो लड़की है जिसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। अब लीनाई के बारे में हमें एक पास्ट स्टोरी पता चलती है जियांगजी से। जियांगजी और लीनाई एक ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं और ये दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में खेलना, उठना, पढ़ना। और जियांगजी यहाँ आने से पहला उस ऑर्फनेज की ओनर से मिला था जिसने बताया था कि लीनाई अक्सर यहाँ पर आया करती है। उसकी फोटोज मेरे पास है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। जिस पे जियांगजी बोलता है कि प्लीज़ यदि आप मुझे फ़ोटो सेंड करेंगी तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी मेरे लिए, थैंक यू सो मच। अब लीनाई की फ़ोटो देखकर तो जियांगजी खुश हो जाता है और दुखी भी होता है कि आखिर लड़ाई भी तो उसी से चल रही है। अब ये रात को सोने के लिए जाता है और उसे पुरानी मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पर वो गया था लीनाई के पास और बोल रहा था कि लीनाई तुम मेरे साथ खेल लो प्लीज़, मुझे बाकी बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगता। लीनाई पहले बोलती है कि तुम मेरे लिए कैंडी लेकर आए हो, जिस पे बोलता है हाँ मैं कैंडी लेकर आया हूँ। फिर लीनाई को याद आता है कि ये हमेशा सबसे लड़ता रहता है और सबकी चीज़ें छीनता है, इसलिए लीनाई बोल देती है जियांगजी से कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती क्योंकि तुम बहुत बुरे हो, तुम दूसरों की चीज़ें छीनते हो और उन्हें दुखी करते हो। इसी के साथ गाइस पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।